हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोग्ली। होप यू गाइस आर फिट एंड सेफ। मेरा नाम प्रगति है और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको पाई चार्ट और कॉलम चार्ट हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से हम अपने चार्ट्स को फॉर्मेट करते हैं वो बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से एक्सेल में प्रिंट्स देते हैं और किस तरीके से हम अपने प्रिंट एरियाज को सेलेक्ट करते हैं, पेज लेआउट किस तरीके से काम करता है, हेडर फुटर किस तरीके से हम अपने प्रिंट्स में ऐड करते हैं। प्लस मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्सेल में जो प्री सेव टेम्पलेट्स हमें प्रोवाइड किए होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी फाइल को प्रिंट करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। हमारे पास फाइल होनी चाहिए और हम कुछ लोगों को लगेगा हम सिंपली प्रिंट करके और सिंगल बटन प्रेस करके प्रिंट दे सकते हैं। यस, बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को काफी प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा डॉक्यूमेंट है, अगर हमें इसका प्रिंट देना है तो हम सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारी फाइल का प्रीव्यू दिखाई देता है। अगर कोई 2007 वर्जन यूज कर रहा है एक्सेल का तो वहाँ पे एक अलग से विंडो खुल के आता है जिसमें आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके वो देखना पड़ता है। बट 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं एक्सेल के उसमें हमें ये प्रीव्यू यहाँ पे ही रेडीली अवेलेबल है। तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे मेरी जो फाइल थी उसका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। अगर मैं प्रिंट दे दूंगी तो इसी तरीके से ये मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। बट अगर मुझे ऐसा चाहिए कि अभी मेरा डेटा है वो वर्टिकली शो हो रहा है बट मेरे पास काफी स्पेस है यहाँ पे जो रिमेनिंग है, और अगर मुझे इसको यूटिलाइज करना है या मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा बड़ा दिखे, तो हम किस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू सेटअप का यूज करके इसको करते हैं। अभी ये हमारे पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है, इसको मैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन में कर देती हूँ। तब देखिए यहाँ पे मेरे पास काफी स्पेस है और ये भी थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है। इसमें आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन है, वाइडर मार्जिन है, नैरो मार्जिन है। इस तरीके से हम यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पेज सेटअप का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इस तरीके से ये मेरे को यहाँ पे एक विंडो खुल के आई है। यहाँ पे भी वही सारे ऑप्शंस दिए हैं, हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं सपोज 120% कर देती हूँ, ओके करती हूँ, तो आप देखिए इस तरीके से ये बड़ा हो गया और मेरा ग्राफ जो है वो नेक्स्ट शीट में चला गया है। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ ये डेटा रहे और ग्राफ पूरी तरीके से दूसरी शीट में आ जाए, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम अपनी फाइल पे वापस आते हैं, यहाँ पे हम व्यू टैब में जाएंगे और इसमें आप देखिए पेज ब्रेकअप रिव्यू का हमें ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये इस तरीके से मुझे दिखा रहा है कि हमारा जो डेटा है वो, अगर मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूंगी, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, तो फिर से ये पेज 1 पे आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ तो ये हमारा सिर्फ इतना एरिया प्रिंट करेगा। अगर मुझे दोनों चाहिए तो आप देखिए अगर मैं इसको यहाँ से कर दूंगी तो ये पेज 1 है और ये जो ब्लू लाइन के इतना जो पार्ट है ये पेज 2 में कवर कर रहा है। इसी तरीके से हम इसको पेज लेआउट व्यू में भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पेजेस किस तरीके से दिखेंगे हमें एग्जैक्टली शो करेगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हमारा जो मार्जिन है वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप देखिए काफी नैरो लग रहा है यहाँ से। अगर हमें अपना मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम फाइल पे जाएंगे, प्रिंट में गए, यहाँ से आप देखिए हम इसको वाइड कर सकते हैं, या पेज सेटअप में जाके भी हमारे पास यहाँ पे मार्जिन्स का ऑप्शन है तो हम उसको भी सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखिए 1 1, बॉटम में भी 1 और राइट में भी 1 है। ओके कर देते हैं, वापस से फाइल पे जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मार्जिन्स हमारे इंक्रीज हो गए हैं और इस तरीके से यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज पे भी हो गए हैं। अगर अब मुझे इसमें हेडर और फुटर इंसर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगी। आप देखिए यहाँ पे जब मैं शीट, ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, इस पे जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो ये हमें 3 तरह के बॉक्सेस दिखा रहा है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और यहाँ पे राइट अलाइन।
अब सपोज अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ, आप देखिए डार्क हो गया और यहाँ पे हमें एक अलग से हमारे पास टैब क्रिएट हो गया है हेडर फुटर टूल डिजाइन का। इसमें हमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट, टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, शीट नेम। तो इसमें से सपोज अगर मुझे पेज नंबर क्रिएट करना है फुटर में तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देखिए एंड पेज नंबर, अब मैं बाहर अगर क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे 1, ऐसे ही नीचे वाली शीट पे यहाँ पे 2। अगर और भी शीट होती तो इसमें 3, 4 जितनी भी हमारी शीट्स क्रिएट होती हैं सब में ऑटोमेटिकली ये फूटर में हमारा पेज नंबर आ जाता। इसी तरीके से अगर हमें हेडर क्रिएट करना है तो हेडर में भी आप देखिए 3 हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे जाना है, सपोज अब मुझे यहाँ पे इस फाइल का पाथ अगर डालना है कि मेरे कलीग्स या अगर मैं कोई शेयरिंग फोल्डर, हमारे ऑफिस में काफ़ी यूज़ होते हैं शेयरिंग फोल्डर्स, तो अगर मैं उसमें कोई फाइल सेव कर देती हूँ ये वाली काम करके और अगर किसी और कलीग को इसी का एक्सेस चाहिए तो वो कहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से देखिए फाइल पाथ का ही ऑप्शन है, मैं इसको अगर सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे ये इस तरीके से इंसर्ट हो गया। तो इसमें ये फाइल का पाथ जो करंट अभी मेरे सिस्टम में जो जहाँ पे ये सेव है वो ये दिखा रहा है डी ड्राइव में यूट्यूब नाम का फोल्डर है, उसमें वर्क और मंथली बजट इस तरीके से यहाँ पे फाइल पाथ आ जाता है। सो अगर जिसको भी मैं सपोज प्रिंट आउट दूंगी इस डॉक्यूमेंट का, अगर उसको एक्सेस करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है इस फाइल में, तो वो इजीली हमारे इस पाथ पे जाके कर सकता है। सपोज अगर मुझे अपने बिल्स की सिर्फ डिटेल और इनका सम अगर मुझे प्रिंट देना है तो मैं किस तरीके से करूंगी। यहाँ पे आप देखिए पेज लेआउट का जो हमारा ऑप्शन है, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्रिंट एरिया का हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ड्रॉप डाउन में देखिए सेट प्रिंट एरिया करके एक ऑप्शन है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं इसका अगर प्रीव्यू देखूँ तो आप देखिए सिर्फ जो मेरा सिलेक्शन था सिर्फ उसी का प्रिंट आ रहा है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे शो नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से हम सिर्फ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स इन कॉलम्स का भी प्रिंट इस तरीके से हम दे सकते हैं प्रिंट एरिया सेट करके, और ये क्लियर भी हो जाता है। अगर मैं यहाँ से जाके इसको क्लियर प्रिंट एरिया का ये ऑप्शन है इससे क्लियर कर दूं तो अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूंगी तो ये मेरे को मेरी पूरी शीट का प्रीव्यू वैसे ही दिखाएगा जैसा वो पहले थी। पेज लेआउट वाले टैब में से भी हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइजेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, हाइट विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे प्रिंट प्रीव्यू काम करते हैं। इसमें जो व्यू में जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमारे यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी हमको अवेलेबल है। ये आप देखिए नॉर्मल व्यू है, ये अगर मैं सेकंड वाला सेलेक्ट करूँगी तो ये पेज लेआउट व्यू है, और ये देखिए अगर मैं इस तरीके से करूँगी तो ये पेज ब्रेकअप व्यू दे दिया है। तो यहाँ से भी जाके हम लोग अपने प्रिंट एरियाज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे ये एवरेजेस हटाना है तो मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूं तो अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही प्रीव्यू आएगा। अगर मैं प्रिंट में जाके देखूं तो आप देखिए यहाँ पे वो जो कैलकुलेशन थी परसेंटेज की वो हट चुकी है। अब आप सब देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे पास बहुत काफी लंबा चौड़ा डेटा है और मुझे किसी को इसका प्रिंट आउट देना है और मुझे अगर कुछ कॉलम्स हाइड कर रहे हैं जो मुझे लगता है रिलेवेंट नहीं है सामने वाले के लिए, तो हम पहले यहाँ से इनको हाइड कर लेते हैं। सपोज मैंने अपनी सेल्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट ये सब मुझे हाइड करना है, मैं हाइड कर लेती हूँ। इसी तरीके से प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट आईडी, जो भी आपको हाइड करना है हम इस तरीके से हाइड कर लेते हैं। अब सपोज मुझे इस डेटा का प्रिंट देना है तो मैं यहाँ से हमारा जो ये पेज ब्रेकअप प्रीव्यू है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देख लेती हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्शन को अपने ठीक कर लेती हूँ। अब देखिए जो ये मेरे जो रो के हेडिंग्स हैं ये मेरे पास सिर्फ रो नंबर 1 में है। अब अगर मुझे चाहिए कि ये मेरा जो हेडिंग है ये रिपीटेडली सारे पेजेस में आए जितने भी मैं प्रिंट्स निकालूं, तो मैं किस तरीके से करूंगी। यहाँ पे पेज लेआउट का जो टैब है आप उसमें देखिए यहाँ पे ये हमें प्रिंट टाइटल्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। देखिए प्रिंट टाइटल्स में यहाँ पे रो टू रिपीट एट द टॉप का हमें ऑप्शन मिला हुआ है। मैं ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, मैं इस पे सेलेक्ट करूंगी तो इस तरीके से ये हमारे पास एक विंडो खुलता है। मैं इसको यहाँ पे जो मुझे प्रिंट करना है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगी और ओके कर दूंगी।
तो अब हम अगर प्रीव्यू पे जाके देखेंगे तो आप देखिए ये मेरे पास ये मेरा पेज 1 है। इसी तरीके से आप देखिए पेज 2 पे भी मेरा यहाँ पे ये जो टाइटल्स थे ये मुझे दिख रहे हैं। तो हम इस तरीके से हमारे जो टाइटल्स होते हैं उनको रिपीट कर सकते हैं सारे पेजेस के लिए। तो हमें बार बार इनको बीच बीच में इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी टेम्पलेट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका जो एक बेसिक आइडिया होता है वो होता है रीयूजेबिलिटी, कि हम उसे बार बार यूज कर सकें। बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं कि हर बार जब भी उनको वही सेम सिमिलर डेटा ही बनाना है, बट वो हर बार एक नई तरीके से एक नया टेम्पलेट बनाते हैं और उसको दोबारा से उसमें डेटा फिल करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारा काफी टाइम भी लॉस होता है और हमें दोबारा से रिपीटेडली वही काम करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं, या एक्सेल में जो हमारे पास टेम्पलेट दिया हुआ है जिसमें वो बेसिक स्ट्रक्चर है रिपोर्ट का, जो हमें लाइक कलर हो गया, आपके हेडर्स हो गए, वो सारे फ्रीज हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। हमें बस उसमें हमारा बेसिक डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। एक्सेल में ऐसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स होते हैं जिनका मैंने आपको पहले भी बताया था, बट यूज़ करके नहीं दिखाए थे। आज मैं आपको उनको यूज़ कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगी। हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इस पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सपेंस रिपोर्ट है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमारा ये पर्सनल मंथली बजट रिपोर्ट है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमारे को बजट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं। हमारी इनकम जो है, प्रोजेक्टेड मंथली इनकम, हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा इनकम अगर कुछ है तो डाल सकते हैं, टोटल हमारी मंथली इनकम कितनी हुई। इसी तरीके से हमारी एक्चुअल मंथली इनकम जो है हम वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर हमें ये बताएगा कि हमारे हाउसिंग में अगर हमारे पास रेंट है, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इस तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है कि हम किसमें क्या क्या खर्चे कर रहे हैं। इस तरीके से ये पूरी शीट हमारे पास यहाँ पे दी है। हम इसमें डेटा इंसर्ट करके भी हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन ये हमें शो कर देगा। जिस तरीके से अगर कोई लोन है, पर्सनल लोन है, तो इसका क्या प्रोजेक्टेड कॉस्ट सपोज 5000 है ना, और एक्चुअल कॉस्ट अगर मुझे इसकी 5500 बढ़ी तो ये किस तरीके से कितना डिफरेंस हुआ है ना, और किस तरीके से हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, प्रोजेक्टेड कॉस्ट आ जाएगी, क्या डिफरेंसेस रहे वो आ जाएंगे, बैलेंस हमारे पास कितना बचा वो भी हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस तरीके से हम इन टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हैं। और एक टेम्पलेट देखते हैं, यहाँ पे न्यू में जाइए, यहाँ पे देखिए लोन इमोर्टाइजेशन का एक हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है टेम्पलेट। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें मिला है लोन अमाउंट। सपोज मैंने कोई 5 लाख का लोन लिया जिसका इंटरेस्ट भी 8.5% है, और 20 इयर्स का अगर ये लोन है। नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर 12, स्टार्ट डेट सपोज मैं इसमें 11 जुलाई 2020 डाल देती हूँ। जैसे ही मैंने ये एंटर किया तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसने मुझे पूरा कैलकुलेट करके बताया है। टोटल जो पेमेंट्स हैं वो मुझे कितना करना होगा, 240 मंथ्स तक मुझे पेमेंट करना है। टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना बनेगा, और इस तरीके से देखिए इसने मुझे सारा शेड्यूल करके बताया कि मुझे किस किस डेट को पेमेंट करना होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट अगर कुछ है तो वो मुझे डालना है, तो मैं यहाँ से डाल दूंगी तो ये वो भी मुझे कैलकुलेट करके बताएगा। इंटरेस्ट का इसने देखिए एंडिंग बैलेंस मुझे बता रहा है हर पेमेंट के बाद में कैसे है, इंटरेस्ट किस किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ मैं ये 4-5 कॉलम मुझे इंसर्ट करके ये सारा डेटा मेरे पास रेडीली अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ये टेम्पलेट मेरे को हेल्प किया कि मैं सिर्फ इतना सा डेटा फिल करूँ और मैं ये पूरी रिपोर्ट इन 1 क्लिक बना लूँ। सो इस तरीके से टेम्पलेट हमारा काफ़ी टाइम सेव करते हैं और हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड नाउ कंग्रेचुलेशंस टू दोज जिन्होंने मेरे ये 11 एपिसोड फॉलो किए हैं इस कोर्स के, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशनल एक एक्सेल का बिल्डिंग ब्लॉक है वो कंप्लीट होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब इसको
प्रैक्टिस करिए और इसकी एक्सरसाइज बना के इसको और अच्छे से इसके सारे कंसेप्ट को यूज करके देखिए, सो दैट आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और मैं आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगी। प्लस बट ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज एक्सेल एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अब हम आगे आने वाले वीडियोस में इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको बाकी जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं बताऊंगी, और हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स या और भी बहुत सारी जो अभी इसमें एडवांस थोड़ा सा जो एक वर्जन है एक्सेल का, मैं आपको वो बताऊंगी वो हम किस तरीके से अपने करियर में उसको यूज कर सकते हैं। आप जब भी एक्सेल यूज कर रहे हैं अपने वर्क प्लेसेस पे या अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।